हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में जिसका टॉपिक होने वाला है हाउ टू प्रिपेयर फॉर एक्सेंचर पार्ट नंबर 3। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पार्ट नंबर 1 हो चुका है एप्टीट्यूड के लिए, पार्ट 2 हो गया कोडिंग के लिए। आज का राउंड होने वाला है, आज का पार्ट होने वाला है पार्ट नंबर 3 कम्युनिकेशन राउंड के लिए, और पार्ट नंबर 4 आएगा पर्सनल इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसमें सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि अगर आपके पास एप्टीट्यूड आएगा सबसे पहले, जिसमें 6 सेक्शंस होंगे और 6 सेक्शंस में होंगे आपके पास 90 मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे 6 सेक्शंस है। ठीक है, अगर आपने एप्टीट्यूड क्लियर कर दिया तो फिर दूसरी बात आएगी कोडिंग राउंड की। कोडिंग क्वेश्चंस में आपके पास होंगे 2 क्वेश्चंस और 45 मिनट्स, जिसमें आपको आंसर लिखना है सी प्लस प्लस जावा और पाइथन में। अगर आपने एप्टीट्यूड प्लस कोडिंग क्लियर कर दिया तो फिर आपके पास ईमेल आ जाएगा कम्युनिकेशन राउंड का। अगर वाह, काफी संतोष मिलता है, काफी सेटिस्फेक्शन मिलता है अगर आपके पास ये ईमेल आता है। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है मैंने लास्ट ईयर ही ये सब कुछ अटेम्प्ट किया, और कितना अच्छा लगता है कि जब आपके पास ये वाला ईमेल आता है कि आपने सक्सेसफुली ये सब कुछ क्लियर कर दिया है और अब आप कम्युनिकेशन राउंड स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अब ये राउंड काफी इजी रहता है और इसमें से नो वन विल गेट फेल इन दिस राउंड। अब ये सोचोगे कि अब ये आप सब सोच रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जी हाँ, इसमें काफी कम परसेंटेज होता है जो फेल रेशियो होता है उसका। ठीक है, बट स्टिल यू नीड टू बी रेडी विथ इट, योर बेसिक इंग्लिश स्किल नीडेड। इफ यू आर गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश यू विल फिनिश इट वेरी मच इजीली। सबसे पहले यहाँ पे मैंने जितना भी पढ़ा आपको एक बात समझ में आ गई होगी, इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। अगर आपका इंग्लिश अच्छा है तो फिर आप इजीली डेफिनेटली और काफी अच्छे से ये राउंड क्लियर कर पाओगे। ठीक है, तो यही होता है इसमें। अब होता क्या है ये देखते हैं कि व्हाट इज दिस राउंड। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जिसमें आपको जितने भी मतलब उसमें ये तो सिर्फ एक ही बात होगी कि आपको सेंटेंस रिपीट करने होंगे। उसके अलावा आपको अरेंज सेंटेंस करना होगा। आपकी स्क्रीन पे थोड़े से डिफरेंट तरह से आपको सेंटेंस सुनाए दिए जाएंगे और वो आपको रिपीट करने होंगे अरेंज करके। ठीक है, वोकेब्युलरी चेक होगा, प्रोनाउंसिएशन चेक होगा कि आप किस तरह से अच्छे से इंग्लिश पढ़ पा रहे हो, आप किस तरह से अच्छे से इंग्लिश बोल पा रहे होंगे। ये सब कुछ आएगा इस राउंड में। ठीक है, अब अगली बात करते हैं कि इज इट डिफिकल्ट। नॉट एट ऑल। मैंने जिस तरह से आपको मैं बोल रहा हूँ उसी से मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा कि ये राउंड कितना इजी होता होगा और इसमें आपको कितना डिफिकल्टी होगा। बिल्कुल भी आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं होगी। इज इट डिफिकल्ट? नॉट एट ऑल। ठीक है, 5% से भी ज्यादा चांस है कि आप इसमें फेल हो जाते हो। और इफ यू आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम स्कूल, नो नीड टू वरी अबाउट दिस राउंड। अब तो मैं आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि अगर इसमें डिफिकल्टी नहीं है, अगर इसमें कोई फेल नहीं होता है तो फिर इसका इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस कब होगा? इंपॉर्टेंस आएगा जब आपका पैकेज डिसाइड हो रहा होगा तब। अब आप सबको पता है कि एक्सेंचर कितना पैकेज देती है, 4.5 LPA, और दूसरा होता है 6.5 LPA। तो इस टाइम पे आपका देखा जाएगा कि आपका सारा का सारा मार्किंग असेसमेंट में आप कितने मार्क्स ला पा रहे होंगे, और उसी टाइम आपका ये भी काउंट होगा कि आपने कितने अच्छे से सारे के सारे राउंड परफॉर्म किए। ठीक है, नेक्स्ट इज हाउ टू प्रिपेयर फॉर इट। वॉच इंग्लिश न्यूज, रीड इंग्लिश मैगजीन, स्पीक फास्टर इंग्लिश, क्लियर स्पीच। और आपको कितने दिन चाहिए? 7 से 10 दिन ही चाहिए। और ये भी कितना टाइम, अगर आप 7 से 10 दिन बचे हैं एक्सचेंजर में तो फिर आपको दिन में सिर्फ 1 या 2 घंटे ही पढ़ना है। अगर आपका इंग्लिश का कम्युनिकेशन राउंड आपके 1-2 दिन में ही है तो आप थोड़ा सा ज्यादा टाइम करके ये सब कुछ कर पाओगे। बट आपको करना क्या है, इंग्लिश पे ही फोकस करना है। आप मान लीजिए कि आप कोई भी वेब सीरीज देख लो या फिर इंग्लिश मूवीज देख लो। अब मैं यहाँ पे कहना क्या चाहता हूँ कि कुछ भी करके इंग्लिश सुनो और इंग्लिश बोलो, तभी आप ये इंग्लिश का राउंड कम्युनिकेशन राउंड अच्छे से क्लियर कर पाओगे। ठीक है, थोड़ी सी टिप्स दे दूं कि आपको सबसे पहले जब भी आप ये एग्जाम अटेम्प्ट करने जाओ आप काफी शांत कमरे में बैठना, क्योंकि छोटी सी छोटी माइनर डिटेल भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होती है तो वो डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो फिर उसमें आपको थोड़ी सी एरर्स आ जाएगी तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है। सबसे पहले तो आपको क्लियरली सुनना है कि वो बोलते क्या है। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई सामने इंसान तो बैठा नहीं होगा, जो भी होगा वो कंप्यूटर बोलेगा। उस टाइम आप ये भी नहीं बोल सकते, आप रिपीट कर सकते हो। ठीक है, तो अच्छे से आपको सुनना होगा। और नेक्स्ट थिंग, स्पीक विदाउट रिपीटिंग। अब काफी लोगों को मैंने देखा है कि वो इंग्लिश बोलने जाते हैं, अगर वो उसमें इंग्लिश में अच्छे नहीं है तो वो एक ही वर्ड को बार बार मतलब 2-3 बार बोल देते हैं, तो यहाँ पे वो एक थोड़ा सा नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। तो आपको रिपीट किए बगैर इंग्लिश अच्छे से बोल देना है। ठीक है, और आपको क्लियरली बोलना है। जो भी आप इंग्लिश बोलो उसमें आपका प्रोनाउंसिएशन बढ़िया होना चाहिए, तभी आपको इसमें अच्छे से अच्छे मार्किंग आने के चांसेस है। ठीक है, अब इसके रिलेटेड आपको कुछ भी आर्टिकल पढ़ना हो तो मैंने नीचे वेबसाइट की लिंक दे रखी है। आप ये सारे के सारे आर्टिकल्स नीचे से वो वेबसाइट में जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट कर सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू।